क्या हाल चाल है दोस्तों। क्या हाल चाल, बढ़िया मज़ेदार। कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल भाई, मज़ेदार। तो भाई निकल चुके हैं एक नए मज़ेदार ट्रिप पे, रोमांचक ट्रिप पे, एडवेंचर ट्रिप पे। स्नो में जा रहे हैं भाई इस बार, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में आ गई ठंड तो पहाड़ों पे भी आ गई ठंड, तो निकल चुके हैं स्नो में। करेंगे मज़े, जो भी होगा बताएंगे आपको। तो यार अभी बस रात के 11 बज रहा है करीब, 10 बजे निकलना था, मैं लेट हो गया। अभी अपने ट्रिप पार्टनर का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे और उनसे फिर कैचअप करके फिर निकलेंगे यहाँ से। तो बीच रास्ते में रुकेंगे, हॉल्ट लेंगे, जहाँ भी पहुँच सकते हैं गाड़ी में सोएंगे। सुबह कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पहुँचने में लेट होगा, ठीक है ना। अब लेट हो गया तो बीच फुल नाइट ड्राइव नहीं कर सकते, तो वो चीज़ करनी है और रास्ते में रुकना पड़ेगा। तो जैसा भी होगा सीन आपको बताते हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। क्या सीन्स रहने वाले रात के और क्या एडवेंचर ड्राइव होने वाली है, वो भी बहुत मज़ा आएगा। तो एंड तक ज़रूर देखना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं आपको जर्नी पे और शुरू करते हैं आज की जर्नी लेके महादेव का नाम। तो सारे मिलकर एक साथ बोलो हर हर महादेव। भाई मुँह में हो जाता है कभी कभी, रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन करी थी, पूरा रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी इस टाइम मैं हूँ कहीं पे पानीपत से आके यार अपना CNG वगैरह भरवा ली। ये पूरा CNG स्टेशन है। तकरीबन 467 रुपये की आई और 4-5 किलो जो भी आनी थी। संजय भैया बहुत पीछे हैं, संजय भैया भी मेरे साथ जा रहे हैं, वो बहुत पीछे रह गए। तो जब मैं पानीपत क्रॉस कर रहा था ना, वो तकरीबन मूर्थल तक शायद क्रॉस कर रहे थे। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ से वो कैचअप कर लें फिर वो मेरे को फ़ोन करेंगे, मिलेंगे उनसे। पर मैं अभी करनाल हाईवे पे ही हूँ, मेरे ख्याल करनाल पहुँचने वाला हूँ। और मैं अभी रात को इतना आइडिया लगता नहीं। रात की ड्राइव बहुत सही होती है यार, एकदम मस्त होता है, खाली होता है। तो इस कैंटीन से पूछ लेते हैं, कोक ले लें, लिम्का होगी, एक लिम्का है बस। यार लिम्का ही पियेंगे, रखेंगे अपने पास। हाँ भैया, हाँ 40 वाली लिम्का रखते हैं अपने पास, इमरजेंसी में काम आती है कभी कभी। ट्रक का हॉर्न सुना है। तो भाई इस टाइम पे करनाल पानीपत के बॉर्डर पे ही हूँ मैं, ना मैं करनाल में हूँ ना मैं पानीपत में हूँ, मैं बीच में कहीं पे हूँ। चले यार गए, अब ये ले ली। एक बार आपको गाड़ी दिखा देते हैं, तो एक बार आपको गाड़ी दिखा देता हूँ किस तरीके से बनाई हुई है। पूरा कंप्लीट सेटअप चेंज हो गया भाई इस बार, ठीक है, वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन सामान इस तरीके से रखा हुआ है। 2 स्लीपिंग बैग्स भैया के हैं, वो भी हटाने हैं, उनको दे देंगे तो गाड़ी थोड़ी सी और खाली हो जाएगी। बाकी पिलोज़ वगैरह अपना इको फ्लो ये रहा। तो अब बिना किसी देरी के जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और जहाँ पहुँचने वाले हैं वो लगभग जगह जो है वो 4 बजे या 4:30 बजे पहुँचेंगे। तो मेरे ख्याल 4-5 घंटे का ब्रेक लेके वहाँ से निकलेंगे, सो जाएंगे, 4-5 घंटे का ब्रेक लेके निकलेंगे। तो अब वहीं मिलते हैं, रास्ते का कोई सीन दिखाने वाला मैं आपको, डायरेक्ट लोकेशन पे मिलते हैं। तो भाइयों इस टाइम बज रहा है सुबह का 4, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं हूँ इस टाइम मोहाली के पास, कहीं पे मोहाली में हूँ। और जो भी कहो मतलब 1 घंटा या 50 मिनट और लगेगा मुझे ढाबे वाली लोकेशन पे पहुंचने के लिए, जहाँ पे हमने हॉल्ट लेना है। एंड देन सुबह कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तो सीन ऐसा है कि यहाँ पे है जियो का पेट्रोल पंप पड़ा था, तो यहाँ पे बस वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई लोगों, जब भी आप ट्रिप पे निकल रहे हो ना, हाईवेज़ पे नायरा के और जियो के जो पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, उनके वॉशरूम सबसे ज़्यादा क्लीन होते हैं, सबसे ज़्यादा साफ़, आराम से आप जा सकते हो, ठीक है, कंपैरेटिव टू अदर पेट्रोल पंप्स। तो आप प्रॉब्लम नहीं आती उसके अंदर, आप वो यूज़ कर सकते हो, चल जाता है। मतलब देख के ना घिन नहीं आती कि गंदा सा वॉशरूम में आ गए, कंपैरेटिवली तो साफ़ ही होता है। तो बस अभी निकलते हैं ऐसे, भूख लग रही है, कुछ खाएँगे रास्ते में, देखते हैं कुछ मिलता है खाने का तो देखते हैं। लिम्का मैंने ली थी साली, वो भी एक्सपायरी निकली, थोड़ी सी पी मैंने, अजीब सा टेस्ट लगा तो पता देखा फिर कि एक्सपायरी है। तो भाई जब भी कुछ ले रहे हो ना हाईवेज़ पे, कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह एक्सपायरी देख के लेना, बड़ा स्कैम करते हैं ये लोग। ओके निकलते हैं और अब डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं आज की, जो भी ढाबे वाबे पे जाना है। फिर बाकी लोगों से भी मिलते हैं, वो लोग शायद पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, जो भी सीन है पता नहीं। मेरे ख्याल सबसे पहले मैं ही पहुँच चुका हूँ वहाँ पर। निकलते हैं गाइस, उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। एडवेंचर ट्रिप है, ठंड बहुत है, जैकेट डाल नहीं रखी, पता नहीं क्यों, पर ठंड लग रही है। तो निकलते हैं फटाफट अब यहाँ से। तो भाई साहब लंबी चौड़ी ड्राइव के बाद पहुँच गया मैं। कहाँ पहुँचे, कोई तो ढाबे पे पहुँचे। लास्ट टाइम एक बार रुके थे ना,
आपको याद होगा पिछले ब्लॉग में लास्ट टाइम जहाँ रुके थे तो वहीं रुके हैं। और यहाँ आया ब्रेड टोस्ट मतलब सैंडविच, चाय और साथ में है हमारे मज़ेदार कंपनी। कैसा रहा आपका सफ़र? इन्होंने तो शुरू ही नहीं किया ना सफ़र अभी। सफ़र मैं ऑलरेडी कर चुका था एक दिन पहले। अभी लुधियाना हम करते हुए आ रहे हैं हिंदी और अंग्रेज़ी वाला सफ़र एक साथ। कोई बात नहीं, किस्मत की बात है। बाकी मज़े से मैं लुधियाना से यहाँ पहुँच गया था इन अराउंड 1.5 आवर समथिंग, और बस इंजॉय कर रहे हैं। तो यही कुछ सीन्स है भाई। तो अभी हमारे जो तीसरे पार्टनर हैं ना उनका वेट हो रहा है, वो आएंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो उनसे ये पूछेंगे भाई अगर वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो भी 11 बजे करीब निकले रात को। तो किस स्ट्रेच पे क्या है, अगर वो खींच सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके साथ यहाँ पर रेस्ट करके फिर निकलेंगे और मनाली के जाम में फंसेंगे। जैसा होगा बताते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई। सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 8:30। हमारे तीसरे ट्रिप पार्टनर ने भी हमें कर लिया ज्वाइन, और पैरी भैया यहाँ पे आते आते भाग गए वापस। देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, भग लिए। तो यार हमारे तीसरे पार्टनर में भी हमें कर लिया ज्वाइन। ये रही उनकी गाड़ी। अब इस गाड़ी को आप पहचानते हो तो आप समझ गए होगे किसने ज्वाइन की है। अभी मिलाते हैं उनसे। एंड भैया क्या हाल चाल? बिल्कुल बढ़िया। काफ़ी लेट हो गए हैं तो उसकी टेंशन भी हो रही है, और थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि आगे कैसे प्लान करें, क्योंकि आगे जाम मिलेगा। जाम बहुत है, तो जाम को कैसे फेस करेंगे उसके लिए माइंड प्रिपेयर कर रहा हूँ पहले से। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पर ठीक है यार, एडवेंचर है, जो भी होगा देखी जाएगी। जाम तो मिलना है, कांट अवॉइड। कहीं तो मिलेगा जाम। या पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा। अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। नाश्ता वगैरह भी यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। भैया सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुँचे और नाश्ता नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग आगे कहीं पर कंटिन्यू करके फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। जैसा भी होगा देखेंगे क्या करना है, क्या सीन बनता है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम जितना ज़्यादा हो सकता है कवर कर पाएँ। बट मैंने भाई पूरा फ़ायदा उठाया इस चीज़ का मौके का। 5 बजे करीब यहाँ पे पहुँच गए थे, पूरा मौके का फ़ायदा उठाया। ये अपना बेड मस्त में फैल के सो गए। हेलो बनी। तो इससे भी मिले हुए हो गाइस आप, हमारा नन्ना मुन्ना बनी। और ये लोग इस वैगनार में भर के आए हैं भाई। अभी भैया से आपको मिलाते हैं, साथ में उनके एक और हैं, और इनके बड़े बेटे से भी आपको मिलाएंगे। ये इनका छोटा बेटा। तो भाई इस गाड़ी के अंदर 4 बंदे, 2 कुत्ते, 1 बिल्ला और सामान। तो 4 बंदे, 3 पेट्स और सामान और अंदर बेड सेटअप है। जस्ट लुक एट द सामान। भाई इस गाड़ी के अंदर आप मुझे बताओ कमेंट करके 4 बंदे और 3 पेट्स कैसे आ सकते हैं? अरे ये तो कुछ नहीं, पीछे से देख लेके देखो। अरे एक चीज़ पूछो, तो गाइस ये है इनका बड़ा बेटा यशस्वी। हाय। सो कैसा रहा सोफा आपका एक्सपीरियंस? लाइक आई सेड, वेरी ट्रांससेंडिंग एक्सपीरियंस। आई फील लाइक अब मैं ह्यूमन से एक फोल्डिंग चेयर बन गया हूँ। बट ओवरऑल या इट वाज वेरी कंफर्टेबल। हमने आराम से एडजस्टमेंट्स कर ली। वी जस्ट मैनेज्ड ऑल द स्पेस। हर जगह को प्रॉपर्ली हमने एडजस्ट कर दिया। एंड ये और मैं दोनों आराम से सोते आए हैं। दोनों आराम से लेटे लेटे आए हैं दोनों लोग। पूरा सामान, पूरी गाड़ी है ना, 1 इंच भी इसके अंदर जगह नहीं है, पूरी पैक्ड है, पूरी लोडेड है। और 4 लोग और 3 पेट्स इसके अंदर भर के आए हैं। तो अगर मारुति से देख रहा है कोई तो ये समझ लो भाई तुम्हारी वैगनार का बड़ा अच्छा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सक्सेसफुल गाड़ी है। ओके गाइस, निकलते हैं यहाँ से, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की जर्नी। बनी मेरे साथ है और वो नेविगेट भी करेगा, और हम साथ में मस्ती करते हुए अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी लेके महादेव का नाम। तो सारे मिलकर एक साथ बोलो हर हर महादेव। यहाँ पे हम रुके थे इस वाले ढाबे पे। तो अगर आप यहाँ पे आते हो रात को, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। बिल्कुल सेफ सिक्योर लोकेशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब रास्ते के सीन जो भी होता है दिखाते हैं आपको, जैसे भी होता है बताते हैं। जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन हमें शाम हो जाएगी क्योंकि हम लेट हो गए। तो जिला रूपनगर गाँव मोड़ा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और अपनी गाड़ी का
एक टैंक जो कि बायो फ्यूल टेक्नोलॉजी पर चलती है उसको हम फिल कर रहे हैं। बनी यहाँ पे खड़ा है, क्यों खड़ा है, टाइम पास कर रहा है। ये क्या रहता है, यहाँ पे उतारते नहीं है ये लोग, CNG पे उतार देते हैं। इसको उतार दिया भैया ने, निकले भाई यहाँ से। भैया आए इसको बाहर निकाल दिया। अब देखो कितने की आती है, टैंक ऑलमोस्ट खाली था। अब इंक्लाइंड आने वाला है यार, पहाड़ चढ़ने स्टार्ट हो गए हैं तो इसकी पावर CNG पे तो लूज़ होती ही है। कैसी परफॉर्मेंस रहती है पता नहीं। हाईवे पे तो भाई ये दिल जीतती है, मज़ा आ जाता है। क्या तगड़ी एवरेज निकाल के देती है CNG पे। पेट्रोल का तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल तो। बाकी हमारे साथी आगे निकल चुके हैं। पेट्रोल भी अच्छा देता है, सही देता है। पेट्रोल भी सही देता होगा। चलो पेट्रोल की भी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। CNG की तो हमें पता ही है क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि CNG पे ज़्यादातर चलती ही है, पेट्रोल पे तो सिर्फ पहाड़ों पे चलती है तो कैलकुलेट ज़्यादा करते ही नहीं है। साथी बाकी आगे निकल गए या पीछे हैं पता नहीं, जैसा भी होगा कैचअप करेंगे। अभी कॉल करके ग्रुप कॉल करेंगे, फिर पता चलेगा कहाँ पे। मनाली लगभग 1:30 बजे तक हम पहुँचने की एस्टीमेट है। उसके ऊपर जाना है हमें, तो लगा लो 5 बज जाएगा। मिलते हैं आपको रास्ते में, जो भी सीन्स होते हैं बताते हैं, और एंड तक ज़रूर देखना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो गाइस समय हो रहा है लगभग 12 बजे अभी, और हम लोग कुल्लू से भी पहले हैं। देर हो रही है, आई नो, टाइम काफ़ी लग रहा है, बट यार थोड़ा आराम आराम से जाना चाहिए। आराम आराम से जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम रुके थे, चाय और मस्त पकौड़े वगैरह खाए अपना। सुबह की सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, और लंच भी हमारा अभी तक नहीं हो पाया, तो कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे स्नैक्स वगैरह कर ले कि भाई खा पी के निकलेंगे, एनर्जी बनी रहेगी, ड्राइव करने में आसान होगा। पहली बाजी इन हिज कार, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे गुमसुम बैठे हुए हैं भैया। देखो अपने आईपैड में कुछ कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है। अगर भैया सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़, वो सुन नहीं पा रहे हैं, उन्होंने सुन के शीशा खोल दिया। क्लाइंट ने एक फ़ाइल मांग ली यार, अब मैं क्या करूँ। तो भैया का ऑफिशियल वर्क आ गया, तो ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं अपना आईपैड लेके, क्योंकि उनका लैपटॉप ख़राब हो गया। और उधर बनी और नबीज भैया वो गाड़ी का कैमरा फिक्स करने में फंसे हैं। कैमरा फिक्स हो गया? हाँ चलो कैमरा फिक्स हो गया गाइस, थैंक यू। अब हम निकल सकते हैं। मिशन कंप्लीट। अब निकलो और फिर आगे रास्ते में मिलते हैं। अब आपको रास्ते के सीन्स भी दिखाएंगे थोड़े से, क्योंकि अब माउंटेन ड्राइव है दोस्तों। तो दोस्तों निकल गए हम चाय पकौड़े खा पी के अपनी जर्नी पे और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। जिनके आप पहुंचना है उनका 10 बार फ़ोन आ चुका है। तो रास्ते के सीन्स ऐसे हैं कि अभी तो जाम की खबर आई है कि मनाली की तरफ इतना जाम नहीं है। सोलांग वैली में एज़ यूजुअल हमेशा ही जाम होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे जाम रहते ही है। अदरवाइज रोड कंडीशन अभी तो ठीक है। आगे टूटा हुआ आपको पता ही है मनाली में कैसे कैसे लैंडस्लाइड्स हुई थी, पूरा मनाली इस टाइम डूबा था, कितनी वहाँ पे तबाही हुई थी। तो वो सब चीज़ें पार करेंगे और पार करके पहुँचेंगे। जो भी चैलेंजेस आएंगे, ऑफ रोडिंग होगी, एडवेंचर होगा, वो सब फेस करेंगे। और गाय माता बीच में आ गई हैं तो उनको भी फेस करेंगे। बैठे बैठे कंटेंट मिल ही जाता है भाई को। गाय माता बीच में आ गई भाई, इन्होंने HRTC को रोक दिया, नहीं पंजाब की बस, पंजाब रोडवेज को रोक दिया भाई, मजाक है। तो इस तरीके का कुछ कुछ काम आप देख सकते हो साइड में चल रहा है। प्रॉब्लम्स तो हुई थी इस बार, बहुत ज़्यादा फ्लड हुआ, लैंडस्लाइड्स हुई, बहुत ज़्यादा पानी भरा, यहाँ तक कि देवलोक भी डूब गया था, जिसमें मैंने 2-3 बारी कैंपिंग करी हुई है। तो गाइस बनी ना बहुत बदमाशी कर रहा है, तो भी नहीं है, मैं बदमाशी मेरे साथ बैठ के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, नो प्रूफ। ठीक है। लेकिन अब कैमरा ऑन हुआ है तो पूरा टी-शर्ट बच्चा हो गया। मैं इसको कह रहा हूँ माउंटेन ड्यू पी ले, ये पी नहीं रहा। हमारे पास पड़ी थी, मेरे पास पड़ी थी, मैंने अपनी लिम्का ख़त्म कर दी, अरे माउंटेन ड्यू पी नहीं रहा। ये कर्ल्स खा रहा है, क्रैक्स का कर्ल्स आता है वो खा रहा है। तो ये बताओ उसका नाम कर्ल्स क्यों? कर्ल तो है नहीं, ये सीधे सीधे सी है। वैसे बात सही है, कर्ल्स और कर्ल एक कर्ल है, कर्ल्स वही तो
इसका नाम कर्व। तो गाइज बन्नी बहुत बदमाशी कर रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। इज़ अ गुड ट्रैवल पार्टनर। बन्नी के साथ मज़ा आ रहा है। मेरे को कंपनी हो रखी है और मेरी ड्राइव बोरिंग बिल्कुल नहीं है। तो मैं नज़ारे तो एंजॉय कर रहा हूँ, साथ में मैं कंपनी भी एंजॉय कर रहा हूँ। तो बन्नी, आप कुछ कहना चाहेंगे? 3-4 हमारे यूट्यूब और इंस्टा है। फर्स्ट इज लीगल ट्रैवलर ऑफ उदित भैया। हमारे जिप्सी राइड एंड जिप्सी सिंह स्टूडियोज है पेरीबाजी। पैक परिवार ऑन बोथ यूट्यूब एंड इंस्टा। एंड ऑफ कोर्स कैंपिंग सूत्रा भी हमारे स्पेशल फ्रेंड है ना। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जर्नी कंटिन्यू करते हैं। कुल्लू 8, नगर 33 और मनाली 48। भाई साहब मज़ा फुल आ रहा है। अभी तक तो रोड अच्छी मिल रही है, पता नहीं कहाँ पर रोड टूटी थी वो देखते हैं। तबाही तो बहुत हुई थी, अभी तक देखने को कहीं नहीं मिली तबाही हमें। तबाही वाला मंजर जो हुआ था, या तो बड़ी जल्दी रिपेयर कर दिया इन्होंने, ऐसा कुछ हार्ड चीज़ देखने को मिली नहीं। बाकी फन ड्राइव है। यू कैन सी द नज़ारे गाइस। एक साइड पे गंजे पहाड़, दूसरे साइड पे हरे भरे पहाड़। तो पहाड़ों में शर्ट तो पहनी, पैंट पहनना भूल गए। यार जी उल्टा बोल रहे हैं, पैंट पहन ली शर्ट पहनना भूल गए। पहले दोनों है। तो गाइज ये टोल लगता था मनाली एंटर करते हो आप, तो ये टोल लगता था मनाली का। फिलहाल बंद है, रिपेयर वर्क चालू है, क्योंकि जो बाढ़ हुई थी, लैंडस्लाइड्स हुई, पूरा पानी ऊपर तक आ गया था, सब डूब गया था, आधा तो बह के ले गया। ये रोड बहुत चौड़ी होती थी, मतलब ये 4 लेन रोड टाइप होती थी। और देखो अब क्या हालत है इसकी। पूरा पानी देखो कहाँ तक आया हुआ था यार, पूरा पानी यहाँ तक ऐसे ऊपर तक पूरा बह के ले गया। बहुत बढ़िया यहाँ का स्ट्रक्चर होता था, बट नदी ने अपना रास्ता क्लेम कर लिया और सब बहा के ले गई, टोल भी उड़ा दिया। तो वो रिपेयर वर्क चालू है, टोल अभी नहीं लग रहा है। गाइस देखो, तबाही का मंजर ये होता है। आवाज़ कितनी साफ आ रही है मुझे नहीं पता, आवाज़ कितनी साफ आ रही थी मुझे नहीं पता गाइस, लेकिन भाई नदी ने जो उफान दिखाया ना अपना यार, भाई बचाइए, पता चल रहा है मनाली ने बहुत कुछ झेल लिया यार। थोड़ी सी रोड कंडीशंस ठीक है, बीच उसमें बहुत ख़राब आती है, ऑफ रोडिंग हो जाती है। और जो एडवेंचर आप लद्दाख में करना चाह रहे हो वो आप मनाली में भी कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी जगहों पे। ये थी मजाक की बातें। अब ऑन सीरियस नोट, हम सिर्फ 40 मिनट दूर हैं मनाली से, और उसके बाद फिर आगे जाना है, तो आज की डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद है समय रहते पहुंचा देंगे, बाकी देखते हैं जैसा होगा, बाकी बताएंगे आपको जैसा भी होता है, क्या सीन्स होते हैं वहाँ पर जाके हम क्या करते हैं। खाने का ऑर्डर हमने दे दिया, बंदे वहाँ खाना बना रहे हैं हमारे लिए, तो खाना बन के हमें मिलेगा। तो मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों, ये देखो, ये यहाँ तक ये मनाली का ट्रैफिक है। हम फंस चुके हैं ट्रैफिक जाम में, जिसकी उम्मीद थी, जिसके बारे में हमें बताया गया था। ऑलमोस्ट ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं, क्योंकि आगे शायद लैंडस्लाइड हुई थी, वही जो क्लैमिटीज़ हुई और जो बाढ़ आई थी, जो भी हुआ था, उसकी वजह से रोड टूटी है और कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। एक साइड का ट्रैफिक छोड़ा जाता है, फिर दूसरी साइड का ट्रैफिक छोड़ा जाता है, तो जिस साइड का ट्रैफिक रोका जाता है उसको वेट करना पड़ता है, तो हम वेट कर रहे हैं। यहाँ जनता वेट कर रही है सारी। नबीज भाई की गाड़ी आगे खड़ी है, पहली भाई की गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है, मैं दोनों के बीच। और 2 व्हीलर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है भाई, आप साइड से निकल सकते हो, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। यही आप गाड़ी लेके आओ, सामने वाला आपको चप्पल बजाएगा। ट्रैफिक का हम वेट करते हैं खुलने का, और तब तक कुछ खाते पीते हैं, मंचिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर वहाँ जाके दाल चावल खाएंगे आराम से बैठ। फाइनली जाम से निकलने का वक्त आ गया है हमारा। तो भी रोड कंडीशन देखते हैं, क्या रोड कंडीशंस हैं यहाँ पे, जो इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। दोनों साइड का ट्रैफिक पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, जेसीबी लगी हुई है, वो काम कर रही है कंटिन्यूसली। तो एक साइड का ट्रैफिक छोड़ते हैं, फिर दूसरी साइड का ट्रैफिक छोड़ते हैं, उस हिसाब से काम चल रहा है। ये जाम काफ़ी लंबा भी हो सकता था,
पर अभी तो इतना लंबा नहीं है। पूरी नदी का फ्लो, मतलब पूरी नदी की तबाही है ये, जितना भी हुआ है ना यहाँ पे, पूरी नदी की तबाही है, पूरी नदी ने तबाही पहुँचाई है। तो भाई ये सिचुएशन है रोड की, आप देख पा रहे हो, बहुत ही बुरा हाल है। पूरी रोड टूटी हुई है, पूरा ऑफ रोड है। अगर ये मशीन ना लगी हो तो यहाँ से निकल भी नहीं सकते। और कुछ बेशरम लोग जो आपने अभी पीछे देखा, जैसे वो ऑल्टो आगे गई है, घुस के ज़बरदस्ती बीच में से जा रहे हैं। अब तू लगा ले ये जब अब भाई बहुत बुरी कंडीशन है रोड की। बोल्डर देखो कैसे नीचे आए हुए हैं, पूरे भर भर के, पूरा पहाड़ी नीचे आ गया है। नदी ने पूरे बोल्डर्स उठा के फेंके, ये सब नदी के बोल्डर्स होते हैं। तो अब जाम देखो गाइस, जो इस साइड का जाम है, अपनी साइड का तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाया, पर इस साइड का जाम देखो उससे अंदाज़ा हो जाएगा इतना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे लग रहा है। लाइन देखो कहाँ तक जा रही है, इतनी लंबी लाइन। तो नेचर ने अपना कमाल दिखाया और अब हम उसको झेल रहे हैं। कुछ और सीन्स होंगे रास्ते के तो वो दिखाएंगे, नहीं तो फिर पहुँच के मिलते हैं। इस तरीके से रोड टूटी हुई है, इतना ज़्यादा बवाल है। और ये देखो बीच में घुसने की कोशिश, मतलब ये लोग सुधरेंगे नहीं, हिमाचल के लोकल है। ये देखो ये लोकल है हिमाचल के, इनके ज़्यादा चुल मच रही है। ये लोकल रहते हैं हिमाचल के, मतलब यही गुंडागर्दी करते हैं और फिर टूरिस्ट को बदनाम करते हैं। बाकी रोड कंडीशन है, बड़ा बुरा हाल हुआ होगा यार, पता नहीं कैसा क्या हुआ होगा। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, बस टीवी पे देखा था। तो भाई देखा आप लोगों ने वो एडवेंचर, इतनी ऑफ रोडिंग तो हमने लद्दाख स्पीति में भी नहीं करी। तो पूरी रोड टूटी हुई है, काम चालू है, पानी ने अपना कहर दिखाया है, उसको हम भुगत रहे हैं। फुल ऑफ रोड था, गाड़ी ऐसे टैं 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 डगमगा रही है, कैमरा सीधा रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एनीवेज मैनेज किया है, आपको दिखाया है हमने। तो मनाली आ सकते हो, ठीक है, ट्रैफिक में फंसोगे थोड़ा बहुत, आगे फिर देखो फिर ऑफ रोड है, आगे फिर ऑफ रोड आया है, फिर पूरा काम चालू है यहाँ पे। ये रोड की कंडीशन स्लाइटली बेटर है, यहाँ पे काम अच्छा कैसा हो रखा है, तो आप गाड़ी निकाल पा रहे हो, नहीं तो बहुत बुरा हाल है भाई। इतने बुरे हाल की उम्मीद सोची थी आपने? सोचो क्या मंजर रहा होगा। उछल उछल के जा रहे हैं दोस्तों, उछल उछल के जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पेरी भैया को जोश आ गया, फिर से मुझे ओवरटेक करना था। बहुत चैलेंजिंग ड्राइव, बाइकर्स जा रहे हैं, सोलांग वैली पहुंच गए और यहाँ खा रहे हैं फेमस सिड्डू और मोमोज। हनी और पेरी बिरयानी साथ में। तो भैया से पूछते हैं सो फार इनका ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है? इट इज़ वंडरफुल। वो जो पैच था मनाली से पहले वाला, हाँ। वो थोड़ा टायरिंग था। आई वॉज लाइक फीलिंग शेकी अभी भी मैं शेकी हूँ, पूरा शेक शेक पूरा शेक कर रहा हूँ मैं। मेरी टांगे भी कांप रही है। आप सोए भी नहीं? और मैं
आपको नींद पूरी नहीं, आपकी नींद मिली नहीं आपको। फ्राइडे 5 बजे का सुबह का जागा वो, पूरी रात गाड़ी चलाई है और पूरा दिन गाड़ी चलाई और पूरे दिन गाड़ी चलाई है। That's the beauty of driving, man. That's the adventure I'm looking at. ये तो है, आप बैकआउट नहीं करते एंड यू कंटिन्यू विद एडवेंचर। Absolutely. तो यही स्पिरिट होनी चाहिए भाई लोगों, आ रहे हो तो एडवेंचर पूरा करो, बीच में गिव अप करके बैठ मत जाओ। सो गाइस, सोलांग पहुंचती इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मैंने ग्लव्स निकाल लिए हैं, नेक के लिए कवरिंग निकल ली, नेक कवर कर लिया, हेड कवर कर लिया। भाई बहुत ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बर्फ़ है। ग्लव्स पहन के तसल्ली मिल रही है, अच्छा वो रख लिए थे। ये वाटरप्रूफ तो नहीं है बट हाँ ठंड से तो बचाएंगे। और अभी शूज़ नहीं पहने, सॉक्स नहीं पहनी, तो पैरों में ठंड लग रही है। तो अभी जाएंगे वहाँ पे, सॉक्स वगैरह पहन लेंगे और ठंड से बचेंगे, क्योंकि रात को थोड़ी देर तो बाहर रहना ही होगा ना सबके साथ। तो सॉक्स पहन लेंगे और स्नो बूट्स रखें वही पहनेंगे, और तो कोई शूज़ है नहीं मेरे पास। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, थोड़ी देर तो मैं हीटर चलाऊँगा, पैर गर्म करूँगा अपने, और फिर निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको अब डायरेक्ट लोकेशन पे। तो दोस्तों वहाँ पे अटल टनल है, पार करके आ गए। वी आर एट द नॉर्थ पोर्टल। हमारी गाड़ी आई है खड़ी 1, 2 एंड 3। तो इसके साथ क्या भसड़ हुई है भाई, इसका कूलेंट लीक कर रहा है, डब्बा खाली हो गया, ना पाइप फटी ना बोतल फटी, ये नहीं समझ में आया इसका क्या फटा कि ये खाली हो गया। तो अभी हम लोग हैं अटल टनल नॉर्थ पोर्टल। यहाँ से कोकसर तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे है, और जो लोग हमारा वेट कर रहे हैं वो लोग हमें यहाँ पे बुला रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि आ जाओ फटाफट। मैंने उनको अपनी समस्या का बता दिया है, मुझे क्या समस्या हो रही है। वो कह रहे तुम्हारी समस्या का भी समाधान कर देंगे। तो निकलते हैं। व्यूज़ आपको ज़्यादा रात के समझ में नहीं आएंगे, तो वो दिन में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो भाई सामने ही बर्फ़ दिख रही है अभी, तो कैमरे में वो नहीं दिखेगी आपको। सो गाइस, दिस इज़ आवर कार। इसको लेके निकलते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं और फिर सुबह देखेंगे करना क्या है। सो लेट्स गो, भागो भागो भागो। हाथ वाले थे, है ना? बढ़िया बढ़िया। वो पीछे से लाइट आ रही है तो समझ गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अपनी गाड़ी है। हाँ वो भी जी, अपनी हम है। पहुंच गए हैं। तो बोला इनको आ जाओ, अबे जाना, टॉर्च मारना। तेजी भाई अपने चंडीगढ़ से, और ये भाई तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अरे लाहौर के हैं, बोलो लाहौर के हैं। तोता भाई ये सेलिब्रिटी हमारे पहुंच गए भाई फाइनली। अपन लोग पहुंच गए। लंबी चौड़ी स्ट्रगल कर थोड़े से लेट हो गए आप। बहुत लेट हो गए भाई, थोड़े से नहीं, बहुत लेट हो गए। चलो जी, अब अरे ये कौन बंदा रख लेंगे, नहीं इलीगल रख लेंगे, जाते ही चेंज करवा लेते हैं। कैचिंग भी लगेगा, कैचिंग कैची हो जाएगा। ये देख लो, अब रीसर भी कह रहे हैं छोड़ दी मैंने। को भाई साहब मार्किंग लगा दिया करो। क्या हाल चाल? बढ़िया है भाई, लाइट नहीं थी ना तो मेरे पास, अब मैं लाइट लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और इनसे भी आप मिल चुके हो, ठीक है? कैसे आप? बहुत बढ़िया भाई जी। भाई परेशान हो गए बहुत ज्यादा, रास्ते में कूलेंट लीक हो गया आपका। हाँ कूलेंट लीक हो गया, परेशान हो गए, पर कोई नहीं, पहुंच गए। फिर भी गाड़ी लगा अब दी, आ गए ना, अब सारी परेशानी खत्म। गाड़ी लगानी थी लगा दी। अब सारा भाई अब ये हमारे करता धरता ही मिलना जुलना चलता निपटाएंगे रहेगा। इसको। कल का पूरा दिन पड़ा है। कल का पूरा दिन पड़ा है। और हमारे मिनी ओवर लैंडर से तो हो गए। शिव्या, आपने खाना खा लिया? नमस्ते भैया, नमस्ते, कैसे हो? बैठिए, बताओ। नमस्ते। ओ देखो शिवी, लेट कैसे हो? राधे राधे कर दो ताऊ जी को, हैंडू जोड़ के पूछो कैसे हो ताऊ जी? मैं बढ़िया, तुम कैसे हो? बोलो मैं भी अच्छी हूँ, बोलो ऐसा। ताऊ को पूछो, ताऊ को पूछो। सफर कैसा रहा आपका? पूछो ताऊ को, पूछ लो। से हमला करने के लिए मैं तैयार है, थोड़ा बच के रहना भाई साहब। सोने जा रहा हूँ मैं यार। सोने जा रहा है, सोने को जा रहा है। ये जाके नींद आ रही है मुझे भी। नींद आ रही है इसको। आपको भी नींद आती है? आप तो 6 महीने के लिए नहीं सोते हो। वो हाइबरनेशन बोलते, क्या बोलते हो? वियर लगता होगा आपको? फिर 6 महीने के साथ हाँ। सोते हैं। मैं जा रहा हूँ। सुनो, जल्दी मत आइयो। हमने मजाक नहीं किया, सीरियस में चिढ़ा रहे थे, जल्दी मत आइयो। पीछे हो जाओ सर। तो गाइस खाना वाना खा लिया, खूब मस्ती वस्ती करी। बहुत दिनों बाद हम सब अपने फ्रेंड से मिले थे, और गाड़ी का सेटअप पूरा चेंज कर दिया। इस तरीके से पूरा नया सेटअप बनाया है, वो मैं आपको अब सुबह दिखाऊंगा किस तरीके से बनाया है। बट बहुत ही कंफर्टेबली मैं सो रहा हूँ, एंड फुल मतलब मज़ेदार नींद आने वाली है।
और फिर अब चलो बहुत मस्ती करी, बहुत देर तक लोगों के साथ बैठे रहे। दीपक भाई से मिले, मुकेश भाई से मिले, सुनील भाई से मिले और भी बहुत सारे लोगों से मिले। तो खूब मज़ा आया, खूब माहौल जमा, बॉनफायर करी, खूब मस्ती करी। वो सब रिकॉर्ड नहीं किया यार, अपने पल रिकॉर्ड करने थे, मतलब अपने पल एंजॉय करने थे, वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब इसी नोट के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, और मज़ा आया तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस एंड डू लाइक द वीडियो एज वेल, और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह के सारे सीन्स दिखाते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और सारे मिलकर एक साथ बोलो हर हर महादेव। अपना ख्याल रखना गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।